इनको आप जानते ही होंगे, ये उद्धव ठाकरे जी के पुत्र आदित्य ठाकरे हैं। इनको आखिरकार कौन सा एक ब्रह्मास्त्र चला है जिससे जिससे महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है? ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र, ऐसा कौन सी बातें सामने आई है सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जिससे महाराष्ट्र की राजनीतिक फिर से गर्म हो गई है और सुशांत सिंह राजपूत का मामला फिर से आ गया है? सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जान फूंक दिया है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है? लगातार बाजार गर्म हो चुका है कि आखिर कौन है ऐसा व्यक्ति जिसके आने के बाद उद्धव ठाकरे जी के पुत्र आदित्य ठाकरे परेशान हो गए हैं। लगातार बाजारों चर्चा गर्म शुरू हो चुकी है, पक्ष विपक्ष की बातें शुरू हो गई है, क्योंकि सिर्फ एक PIL, एक जनहित याचिका, अब उस जनहित याचिका ने नाक में दम कर दिया है। तभी तो परेशान हैं, चट से चले गए हाईकोर्ट के प्रांगण में। इन तमाम चीजों को लेकर बात करूंगा, चिपक कर देखने की जरूरत है। और फिर से जिसने इंसाफ की आशाएं जलाई हैं, जिसने इंसाफ के दिए जलाए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। व्यक्ति को जिसने इन जनहित याचिका को दायर किया है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चिपक कर देखने की जरूरत है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वीडियोस को जमकर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। काफी दिनों से सुशांत सिंह राजपूत के केस में, उनके मामलों में पूरी तरह से ठंडे बस्ते में चली गई थी। बीच में कभी कभी रिया के बयान, कभी कभी तमाम लोग के बयान आते और सुशांत सिंह राजपूत के केस में जान फूंक देते, सुशांत सिंह राजपूत का मामला गर्म हो जाता। लेकिन जो अब की बार जो गर्म हुआ है वो सीधे तौर पे महाराष्ट्र की सियासत को ही हिला के रख दिया है। और वो भी उद्धव जी के पुत्र को, वो भी वैसे नेता को, मतलब जिनकी बात करना भी डर लगता है। हम लोग को डर लगता होगा, लेकिन उन लोगों को नहीं जो चौड़े होके कहते हैं कि जो बोलना, जो करना है कर लो, मैं जो बोलूंगा बोलूंगा। जैसे ये नीतीश राणा जी, ये डरते उड़ते नहीं है, खुल के बात करते हैं। लेकिन आजकल ये ठंडे बस्ते में चले गए हैं। फिलहाल ये सुशांत सिंह राजपूत के मामले में नो डाउट इन्होंने जमकर समर्थन किया भी, बहुत सारी बातें भी की, बहुत सारे सबूत भी दिए, लेकिन पता नहीं वो सबूत ढाक के 3 बात हो गए। लेकिन मैं बात इधर उधर नहीं करूंगा, मैं फिर से बात करूंगा कि आखिरकार वो कौन सा PIL है जिसके कारण आदित्य ठाकरे की नींद उड़ गई है। वो सीधे कोर्ट के दरवाजे पे चले गए और कहने लगे कि पहले मेरी भी बात सुन लिया कीजिए, फैसले कुछ भी देने से पहले मेरी बातें सुना जाए। वो कौन सा व्यक्ति है? क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पे हैशटैग चल रहा है, धन्यवाद दिए जा रहे हैं, थैंक यू कहा जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है सुशांत सिंह राजपूत के केस में जान फूंक दिया है। एटलीस्ट इतना तो है कि उसने याचिका तो डाला, आज उसने याचिका डाला, उस याचिका में दम तो है। तभी तो आदित्य ठाकरे जैसे व्यक्ति, उनके वकील पहुंच गए कि जज साहब, कोई फैसला सुनाने से पहले थोड़ा इंतजार कर लीजिएगा, थोड़ी बातें मेरी भी सुन लीजिएगा। यानी याचिका में ताकत है, दम है। उसी के कारण आदित्य ठाकरे को चौखट पे जाना पड़ा। एक बार फिर से वो PIL पढ़ देते हैं, फिर से उसमें बात करूंगा। दरअसल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लिटिगेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष राशिद खान पठान द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इसमें सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सल्यान के मामले को आदित्य ठाकरे की गिरफ्तारी और हिरासत में पूछताछ की मांग की गई है। सोचिए, राशिद खान पठान साहब ने जो याचिका दायर किया है, कितनी उनमें दम होगा, कितनी ताकत होगा, जो इतने बड़े पॉलिटिशियन से आंख मिला के सीधा PIL डाल दिया। आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एक व्यक्ति ने आदित्य ठाकरे का सिर्फ नाम लिया था, उनको पुलिस ने उठा लिया था कि तुम्हारी दम कैसे हो गया।
कि तुमने उनका नाम ले लिया। सोचिए ये वकील साहब, सोचिए वो हालात थे सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, नाम नहीं ले सकते थे। वो किसी का नाम ले ले, वो किसी को धमकी दे दे, कोई और नेता किसी को कुछ भी बोल दे, लेकिन कॉमन मैन नहीं बोल सकता। लेकिन सोचिए उस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं जिस व्यक्ति ने पूरी तरह से एक याचिका से पूरा खेल बिगाड़ के रख दिया है, नींद उड़ा के रख दी है, चेहरे पर पसीने आने शुरू हो गए हैं, और उस याचिका में खुले तौर पर डंके की चोट पे कहा है कि इस मामले में आदित्य ठाकरे से पूछताछ कीजिए और गिरफ्तारी भी कीजिए। लीजिए भाई, लीजिए। तो कहीं ना कहीं उस याचिका में ताकत है, उन शब्दों में ताकत है, उस व्यक्ति में ताकत है, उसमें हौसला है। उसकी याचिका में ऐसी कौन सी शब्द लिख दिया गया जिससे आदित्य ठाकरे परेशान हो गए और लगातार वो वकील साहब के साथ घूमने लगे, क्योंकि याचिका में छोटी मोटी बात नहीं कही गई है। उद्धव ठाकरे जी के पुत्र आदित्य ठाकरे की गिरफ्तारी की मांग की गई है, पूछताछ की मांग की गई है। खुले तौर पे कहा गया है कि सुशांत और दिशा के मामले में पूछताछ और गिरफ्तारी कीजिए। तो कितनी बड़ी बात है। अगर ऐसे कोई कुछ बोल देता तो कब का उठा लेता मुंबई पुलिस। अगर ऐसे कुछ खुलेआम कोई बोल दे कि नहीं 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 इसका गिरफ्तार कीजिए, तो कब का हाथ में उलझ जाता कि तुमने कैसे बोल दिया। लेकिन वकील साहब ने जो जान फूंकी है उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जिस तरह से वकील साहब ने जान फूंकी है, उसके बाद कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे लगातार वकील साहब को साधुवाद और धन्यवाद की तांता लगा हुआ है, क्योंकि जिस तरह की बातें उन्होंने याचिका में की है। आगे की चर्चा करता हूं, आगे की बात रखता हूं, लेकिन वीडियोस को थोड़ा सा हवा दे दीजिएगा, मतलब कि समर्थन कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आपको बता दें कि हाईकोर्ट द्वारा इस जनहित याचिका को ना तो खारिज किया गया है और ना ही सुनवाई के लिए शामिल किया गया है। मतलब अभी फिलहाल अधेड़ में लटका हुआ है, ना ही इसको हटाया गया है और ना ही इसको लाइन में लगाया गया कि हाँ इसको हम सुनवाई भी करेंगे। लेकिन याचिका के नाम सुनते ही आदित्य ठाकरे के वकील मिस्टर अरोटे ने कहा है कि हमने एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है। हस्तक्षेप मतलब इंटरफेयर करना, जिसमें कहा गया है कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले हमें सुनना जाना चाहिए। सोचिए, याचिका में ना अभी सुनवाई की बात आई है ना कुछ अभी बात चल रही है, तो वहीं भी बात शुरू हो गई है कि जरा कुछ भी फैसला सुनाइएगा तो हमारी बात सुन लीजिएगा। हमने कहा है कि जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। क्यों सुनवाई योग्य नहीं है? सुनवाई योग्य क्यों नहीं है? क्यों मामला अभी शांत हो गया है, इसका रिजल्ट आ गया है और याचिका दायर करने वाला तो कहा है खुल के, उसके बाद सबूत होने चाहिए, उसके पास सबूत होंगे, कुछ ना कुछ ऐसे बात होंगी तभी तो बोल रहा है वो बात। कुछ ना कुछ वकील साहब के पास, राशिद खान पठान के पास कुछ ना कुछ एविडेंस होंगे, तभी तो वो कह रहे हैं कि आप इनको बुलवाइए, पूछवाइए, गिरफ्तार कीजिए। तो सवाल तो पहले उनसे पूछा जाना चाहिए था, लेकिन उनसे नहीं पूछेंगे, सीधा जज साहब से, सीधा कोर्ट से बोला जा रहा है कि आप इस याचिका में कुछ भी अगर आप फैसले उसले देते हैं तो एक बार सोच विचार कर लीजिएगा, क्योंकि हम तो हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा पावरफुल वो व्यक्ति है, कितने अंदर में उसके गट्स है, डेयरिंग कितना है कि वो व्यक्ति ने सीधे तौर पे कह दिया है चिट्ठी में, याचिका में, कि उद्धव जी के पुत्र को, आदित्य ठाकरे को पूछताछ के लिए बुलाइए, पूछताछ के लिए बुलाइए। और आगे क्या कहा है, तत्काल गिरफ्तारी और हिरासत में पूछताछ की मांग की है। सीधा डायरेक्टली कह दिया है कि इधर उधर की बात नहीं करना है, सीधा गिरफ्तारी और इसमें के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो अध्यक्ष राशिद खान पठान साहब की जो याचिका है
उसने सुशांत सिंह राजपूत के फैंस में जान फूंक दिया है। जो सुशांत सिंह राजपूत का मामला पूरी तरह से शांत हो गया था, धूल फांक रहा था, आशाहीन हो चुके थे सुशांत सिंह राजपूत के फैंस, उनको ताकत दे दी। और लगातार साधुवाद का तांता लगा हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जैसे भी कोई खबर आती है तिवारी भैया आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ।